सत्यभामा का अहंकार कैसे तोड़ा प्रभु श्री कृष्ण ने। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की 3 मुख्य रानियां थीं, जिनमें उनकी प्रथम पत्नी माता रुक्मिणी, जामवंती जी और सत्यभामा जी। इन तीनों ही रानियों में सत्यभामा अत्यंत सुंदर थी। उस समय की वह विश्व सुंदरी थी, और जब कोई अत्यंत सुंदर हो या किसी के पास किसी भी गुण की अति हो, प्रचुरता हो, तो स्वाभाविक है उसके अंदर अहंकार अवश्य आ जाता है। और ऐसे ही सत्यभामा जी के हृदय में भी अपने रूप को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया। वह अहंकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। और मित्रों, जब अहंकार किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को ग्रसित करता है, तो उसे अन्य सशक्त प्राणियों से ईर्ष्या होने लगती है, और वह ईर्ष्या ही उसके नाश का मूल कारण होती है। चलो, ईर्ष्या, अहंकार, ये तो आम जनमानस की बातें हैं। लेकिन जो प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य में पहुंच चुका हो, जो प्रभु श्री कृष्ण को आराध्य मान चुका हो, जो श्री हरि का भक्त हो, जो देवताओं में अपनी अनन्य श्रद्धा रखता हो, जो देवाधिदेव को मानने वाला हो, और उसके अंदर यदि अहंकार का अंकुर फूटने लगता है, तो उस अहंकार के अंकुर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रभु तुरंत ही कोई न कोई उपाय कर देते हैं। और आज यही स्थिति सत्यभामा के सामने थी। सत्यभामा अत्यंत रूपसी थी, और उन्हें अपने रूप का बहुत ही अभिमान था, क्योंकि माता रुक्मिणी, जो कि प्रभु श्री कृष्ण की प्रथम भार्या थीं, जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं, प्रभु के अंतर्मन को पढ़ने वाली थी, वह कभी भी किसी भी तरह के अहंकार से ग्रसित नहीं हो सकती थी। सत्यभामा, उनके अंदर भूमि का अंश था, और भूलोक पर जो भी प्राणी आता है उसके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक होता है, जब भी उसे उसकी आवश्यकता से अधिक कुछ भी प्राप्त हो जाता है। यदि उसे बल प्राप्त हो जाए तो भी वह अहंकारी हो जाता है, यदि उसे रूप प्राप्त हो जाए तो भी वह अहंकारी हो जाता है, यदि उसे धन प्राप्त हो जाए तो भी वह अहंकारी हो जाता है, यदि उसे इस संसार की कोई भी वस्तु उसकी आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो जाती है तो वह अहंकारी हो जाता है। और आज सत्यभामा जी भी अपने रूप के अहंकार में खुद को रोक नहीं पा रही थी, और इसी अहंकार के वश में आकर उन्होंने जो प्रभु श्री कृष्ण की देवताओं की के बाद प्रथम पूजा होती थी, उसका अधिकार भी माता रुक्मिणी से छीन लिया। और जब उस अधिकार को उन्होंने छीना तो उन्हें लगा कि वह प्रभु श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी है, और प्रिय रानी बनने का जो ये प्रश्न होता है, प्रत्येक रानी के हृदय में होता है कि हम अपने स्वामी की सबसे प्रियतमा बने। प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने
बिना कुछ बोले ही सारा जो मंजर था वो समझ लिया, क्या होने वाला है वह भी समझ लिया। और माता रुक्मिणी भी समझ गई थी कि प्रभु श्री कृष्ण आज नहीं तो कल इसका समाधान अवश्य कर देंगे। और प्रभु श्री कृष्ण तो समाधान करने से पहले यदि आपके अंदर अहंकार का अंकुर फूटा है तो उसको वृक्ष के रूप में परिवर्तित करते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तब उसे समूल नष्ट कर देते हैं। और उसी वृक्ष को, उसी अंकुर को आज वृक्ष की तरफ ले जाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जब सत्यभामा के साथ थे तभी देवताओं के राजा इंद्र आते हैं और वह नरकासुर से अत्यंत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से, जो कि कहानी मैं पिछले एपिसोड में आपको सुना चुका हूँ, वो युद्ध करने जाते हैं। साथ में सत्यभामा जी जाती हैं और युद्ध जब प्रभु श्री कृष्ण जीत जाते हैं, नरकासुर का अंत कर देते हैं, तब देवलोक में देव माता अदिति के द्वारा उन्हें चिर यौवना का आशीर्वाद मिल जाता है। और वहाँ से जब प्रभु श्री कृष्ण पुनः द्वारिका के लिए वापस होते हैं तब देवराज इंद्र जी के द्वारा उन्हें एक पारिजात पुष्प दिया जाता है। मित्रों, वह पारिजात पुष्प प्रभु सत्यभामा जी को नहीं बताते हैं, और वह पारिजात पुष्प जब द्वारिका पहुंचते हैं तब रुक्मिणी जी को प्रदान करते हैं। रुक्मिणी जी उस पारिजात पुष्प को लेकर प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, ये जो पारिजात पुष्प आप लेकर आए हैं, यदि इसको आप मुझे प्रदान करेंगे तो अन्य रानियां मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगी। तब प्रभु कहते हैं कि इसमें ईर्ष्या की क्या बात है, सत्यभामा तो चिर यौवना का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं, और इस पुष्प की भी विशेषता है, ये जिसके पास रहता है उसका भी यौवन सदैव बना रहता है, और ये पुष्प मैं आपको दे रहा हूँ। प्रभु की आज्ञा मानकर रुक्मिणी जी उस पुष्प को धारण कर लेती हैं। उसके बाद सत्यभामा, जो कि चिर यौवना का आशीर्वाद प्राप्त करके देवलोक से आई हैं, वह पूरे महल में अपनी बड़ी बड़ी बातें, मैंने किस तरह से युद्ध में उस तीर को रोका जब प्रभु श्री कृष्ण उस तीर के लगने से घायल ही होने वाले थे, लेकिन मैंने रोक लिया, और फिर मुझे अब तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, विश्व की कोई भी सुंदरतम स्त्री मेरे आगे नहीं आ सकती है, और मैं तो जब तक जीवित रहूँगी सदैव ऐसी ही सुंदर बनी रहूँगी। ऐसी बड़ी बड़ी डींगें लगातार झोंक रही थीं। जब उनकी ये डींगें चल रही थीं, इसी बीच नारद जी का आगमन हो जाता है, और नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप तो अत्यंत रूपसी हैं, और आपको तो देवलोक में माता अदिति ने चिर यौवना का आशीर्वाद दे दिया है। ये बात देवर्षि की सुनकर अत्यंत ही चिहुक कर सत्यभामा बोलती हैं, यही तो मैं पूरे महल की प्रत्येक व्यक्ति को बता रही हूँ कि अब मैं चिर यौवना हो चुकी हूँ। नारद जी कहते हैं, लेकिन एक बात आपको पता नहीं है। नारद जी तो आग में घी डालने का काम करते ही थे। जहाँ उनके अंदर ईर्ष्या और अहंकार का अंकुर जन्म ले चुका था, प्रभु उसको बढ़ाना चाहते थे, और बढ़ाने में खाद पानी देने का काम स्वयं नारद जी कर रहे थे। नारद जी ने तुरंत ही उन्हें बताया कि शायद आपको यह याद नहीं है कि जब आप देवलोक से विदा हो रही थी प्रभु श्री कृष्ण के साथ द्वारिका के लिए, तब देवराज इंद्र ने एक पारिजात पुष्प प्रभु को भेंट किया था, और प्रभु वह पारिजात पुष्प अपने साथ लाए थे, और लाकर वह पारिजात पुष्प उन्होंने तुम्हें न देकर रुक्मिणी जी को दे दिया है। उस पारिजात पुष्प की यह विशेषता है कि अब रुक्मिणी जी भी चिर यौवना हो गई हैं,
वह भी कभी बूढ़ी नहीं होंगी, उनका भी यौवन सदैव ऐसे ही बना रहेगा, सौंदर्य सदैव ऐसे ही बना रहेगा। जब ऐसी बात देवर्षि नारद की सुनती हैं सत्यभामा जी, तो वह अत्यंत ही क्रुद्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब है, मैं तो सबको यही बता रही थी कि प्रभु श्री कृष्ण हम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रत्येक रानी में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, और इसीलिए वह मुझे युद्ध में भी साथ लेकर गए थे। लेकिन जब यह घटना महल का कोई भी व्यक्ति जानेगा तो उसके हृदय में यही आएगा कि मैं डींगे हाँक रही हूँ और प्रभु मुझे पसंद नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं मुझसे जितना रुक्मिणी से करते हैं। ऐसा सोचते हुए सत्यभामा जी ने तुरंत ही नाराज होते हुए एक प्रण ले लिया। और कौन सा प्रण ले लिया कि उन्होंने कहा कि अब यदि प्रभु श्री कृष्ण मेरे लिए पूरा पारिजात का वृक्ष लेकर नहीं आएंगे तो मैं सन्यासिन बन जाऊंगी। और तुरंत ही वह कोप भवन में चली जाती हैं। कोप भवन में जाती हैं, सारे वस्त्र आभूषण सभी बिखेर देती हैं और वहीं पर लेटी हुई होती हैं। कुछ समय के बाद प्रभु श्री कृष्ण को इस घटना की जानकारी मिलती है कि सत्यभामा जी कोप भवन में हैं। जो ही प्रभु को ऐसी जानकारी मिलती है, वह स्वयं अपनी माया से उनको नचा रहे थे, लेकिन फिर भी तुरंत ही वह उस कोप भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। और कोप भवन में जाकर वह देखते हैं कि सत्यभामा जी लेटी हुई हैं। प्रभु श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई वस्तुओं को देखते हुए सत्यभामा से कहते हैं कि प्रिय, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण के मुख से ये शब्द निकलते हैं, त्यों ही सत्यभामा अत्यंत उत्तेजित होकर उठ खड़ी होती हैं और वह कहती हैं कि अभी तक मैं झांसे में जी रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि आप छलिया हैं, आप के अंदर कपट है, आप किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। मैं तो यही समझ रही थी कि आप सर्वाधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तुम तो मुझे प्रिय हो, फिर ये सब क्या हो रहा है। तब सत्यभामा कहती हैं कि ये झूठी बातें आप मुझसे न करें। अगर मैं आपके लिए प्रिय होती तो देवलोक से आते समय जो पारिजात पुष्प आपको देवराज इंद्र ने प्रदान किया था, वह पारिजात का पुष्प आप रुक्मिणी को नहीं देते, वह पुष्प आप मुझे देते, लेकिन आपने वह पुष्प मुझे न देकर रुक्मिणी को दे दिया। यह इस बात का सूचक है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि मुझसे अधिक प्रेम रुक्मिणी से करते हैं। प्रभु जब सत्यभामा की ये बातें सुन रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज इसके अंदर ईर्ष्या और अहंकार का जो अंकुर फूटा था वह पेड़ बनने लगा है, प्रभु पुनः मुस्कराते हुए कहते हैं कि देवी, ये कोई अन्याय तो नहीं है। त्यों ही सत्यभामा कहती हैं, ये सरासर अन्याय है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है, आपने मेरे साथ छल किया है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, ये अन्याय नहीं है। देखिए, आपको वर प्राप्त हो चुका है चिरयौवना का, और जब आप वरदान प्राप्त ही कर चुकी हैं तो जो पुष्प पारिजात का मुझे देवराज इंद्र ने भेंट किया था, मैंने सोचा कि यह मुझे रुक्मिणी को दे देना चाहिए, जिसे उसे भी यह पता न चले कि मैं उससे कम प्रेम करता हूँ। मैं उसको अपने साथ युद्धभूमि में नहीं ले गया था, तुम्हें ले गया था।
इसलिए उसे ऐसा लगने लगता कि जैसे उसका मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस वजह से मैंने दे दिया। इतना सुनते ही सत्यभामा और ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वह कहती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, आप ये पहेलियाँ मत बुझाइए। आप स्त्रियों को मनाने में मैं जानती हूँ बहुत ही सिद्धहस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं अब प्रण कर चुकी हूँ कि जब तक मैं पारिजात वृक्ष आप लाकर मुझे नहीं दोगे, पूरा पारिजात वृक्ष, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी ना ही पीऊँगी। और यदि आप मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी। यूँ ही प्रभु श्री कृष्ण के सामने यह स्थिति उत्पन्न होती है तो वह कहते हैं कि हे प्रिय, आपको सन्यासिनी नहीं होना होगा। सन्यासिनी बनने से पहले मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा और मैं तुम्हारे लिए पारिजात का पौधा अवश्य लेकर आऊँगा। रुक्मिणी जी कहती हैं, पौधा नहीं, मुझे वही वृक्ष चाहिए जो देवलोक में है। प्रभु कुछ क्षण रुककर कहते हैं कि ठीक है, वही पारिजात पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आपके लिए लेकर आऊँगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो यह क्रोध त्याग दो। रुक्मिणी जब ऐसे शब्द सुनती हैं प्रभु की तो अति प्रसन्न हो जाती हैं और प्रभु से कहने लगती हैं कि हे भगवान, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरे लिए देवलोक से पारिजात का वृक्ष लेने के लिए जाएंगे। मैंने एक अनुष्ठान माना है, पूर्णक अनुष्ठान, और पूर्णक अनुष्ठान पारिजात वृक्ष के नीचे ही करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मनोइच्छा पूर्ण होगी। जब प्रभु श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की यह वार्ता चल ही रही थी और इस वार्ता को सुन रहे थे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने जब यह वार्ता सुनी तो वह अंतर्मन में ही कहने लगे कि कितने दयालु हैं प्रभु, कितने महान हैं आप तो एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। पहला निशाना यह है कि देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष भोलेनाथ को देने से मना कर चुके हैं, अर्थात वह शिव जी की भी अवहेलना कर चुके हैं। और जब उन्होंने पारिजात वृक्ष नहीं दिया था शिव जी को, क्योंकि पूर्णक व्रत को रखने के लिए माता पार्वती ने भी प्रण किया था और पारिजात वृक्ष न मिलने पर उन्होंने पारिजात का वन लगा दिया था माता पार्वती के लिए। लेकिन आज आप स्वयं इंद्र के अहंकार को भी चूर करने के लिए उस पारिजात वृक्ष को लेने जाएंगे। और दूसरा, जब आप पारिजात वृक्ष लेकर आएंगे तो सत्यभामा जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और उनके अंदर जो ईर्ष्या और अहंकार का पेड़ तैयार हो गया है वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नारद जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रभु श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर उनके महल की ओर जा रहे हैं। महल में सत्यभामा को पहुंचाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण नारद जी का आवाहन करते हैं। जब नारद जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो नारद जी ऐसा दिखावा कर रहे हैं सत्यभामा जी के सामने कि जैसे उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है। और वह प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है, आप दोनों ने मुझे क्यों याद किया है। तब प्रभु कहते हैं कि हे देवर्षि, अब आपको जाना है देवराज इंद्र के पास और उनसे मेरा यह आग्रह करना है कि ये पारिजात वृक्ष द्वारिकाधीश की धर्मपत्नी सत्यभामा के पूर्णक व्रत के लिए चाहिए है, इसलिए वह पारिजात वृक्ष मुझे देने की कृपा करें। नारद जी उनका संदेशा लेकर
देवराज इंद्र के पास जाते हैं और देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आपसे एक आग्रह किया गया है द्वारिकाधीश की तरफ से कि ये पारिजात का वृक्ष उनकी पत्नी सत्यभामा के पूर्णत्व के लिए उन्हें प्रदान किया जाए। ज्यों ही यह बात सुनते हैं इंद्र वह अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि पारिजात वृक्ष देवलोक की संपत्ति है। पारिजात वृक्ष के बिना देवलोक में क्या है, वो तो देवलोक की आत्मा है, और यदि देवलोक की आत्मा ही पृथ्वी पर चली जाएगी तो कौन हम देवताओं का आचरण देखेगा, कौन हम देवताओं की तरह बनने की चेष्टा करेगा। पृथ्वीलोक पर ही सारे सुखों का भोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अधर्म बढ़ने लगेगा। इसलिए यह पारिजात का वृक्ष मैं श्री कृष्ण को नहीं दे सकता हूँ, और आप उनसे जाकर कह दें कि मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया है। नारद जी उनकी बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, देवराज इंद्र ने आपके आग्रह को ठुकरा दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वह आपको पारिजात का वृक्ष नहीं देंगे। जब प्रभु श्री कृष्ण ऐसी बात नारद जी के द्वारा सुनते हैं तो वह कहते हैं कि हे देवर्षि, आप एक बार पुनः देवराज के पास जाएं और उनसे कहें कि यदि वह मेरे आग्रह को ठुकरा कर वह पारिजात वृक्ष मुझे प्रदान नहीं करते हैं तो चाहे भले ही उसके लिए युद्ध करना पड़े, और वह पारिजात वृक्ष मैं अवश्य लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं सत्यभामा को वचन दे चुका हूँ, और यदि मेरा वचन मिथ्या चला जाएगा तो इस संसार में मेरी अपकीर्ति होगी। इसलिए मैं अपने वचन की लाज रखने के लिए पारिजात वृक्ष अवश्य लाऊंगा। इस बात से देवराज इंद्र को अवगत करवा दो। महर्षि नारद तुरंत ही देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और देवराज के सामने एकदम प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र तुरंत ही हाथ जोड़कर महर्षि का अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि क्या समाचार है। तब देवर्षि कहते हैं कि हे देवेंद्र, द्वारिकाधीश, यदि आप उन्हें यह पारिजात वृक्ष प्रदान नहीं करेंगे तो वह आपसे युद्ध करेंगे और युद्ध करके इसको ले जाएंगे। जब ऐसी बात देवराज इंद्र सुनते हैं तो कहते हैं, क्या यह द्वारिकाधीश मुझे धमकी दे रहे हैं? इस समय वह मनुष्य के रूप में हैं, भले ही वह जगत नियंता हैं लेकिन मनुष्य के रूप में हैं, और यह समस्त सृष्टि का जो संविधान है उसको समाप्त करने वाला है। इसलिए मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे ही मुझे देवेंद्र नहीं बनाया गया है। मैं देवेंद्र इसीलिए हूँ क्योंकि मैं देवताओं के अधिकारों की रक्षा करता हूँ। ये बात पुनः देवराज इंद्र ने नारद जी से प्रभु श्री कृष्ण के पास भिजवाई। नारद जी ने फिर प्रभु श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होकर के उन्हें अवगत कराया कि देवेंद्र आपसे युद्ध भी करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन वह पारिजात वृक्ष देने से स्पष्ट मना कर रहे हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत ही स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और वह अकेले ही गरुड़ पर सवार होकर जब स्वर्ग में पहुँचते हैं और अपने पंचजन्य शंख से शंखनाद करते हैं तो उस शंखनाद से पूरा स्वर्ग, पूरा इंद्रलोक थरथराने लगता है। वहाँ भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण अपने धनुष की टंकार करते हैं और उस टंकार से पारिजात वृक्ष की रक्षा कर रहे जितने भी देवता होते हैं वह तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं और देवराज इंद्र को सारा समाचार देते हैं। तब देवराज इंद्र
चिंतामग्न हो जाते हैं और इसी वही प्रभु श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष के पास पहुंचकर उससे विनम्र आग्रह करते हैं कि हे देव वृक्ष पारिजात, मेरी पत्नी सत्यभामा ने पूर्ण व्रत का अनुष्ठान किया है और उसके लिए आपको पृथ्वी पर चलना है। ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ और आशा करता हूँ आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये शब्द जब प्रभु कह ही रहे थे तभी देवराज इंद्र प्रकट हो जाते हैं और वह अपने हाथी पर सवार हैं। पश्चात जो उनका हाथी है वह भी कम शक्तिशाली नहीं है और देवराज इंद्र प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देव प्रभु, आप इस समय मानव के रूप में हैं और इस पारिजात वृक्ष को मैं आपके पास नहीं दे सकता। मैं देवेंद्र हूँ, बिना मेरी आज्ञा के आप इस पारिजात वृक्ष को नहीं ले जा सकते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि देवेंद्र, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपसे आग्रह कर चुका हूँ और आपने मेरा आग्रह ठुकरा दिया है। तब मुझे मेरा यह अंतिम विकल्प है, इसलिए मैं बल का प्रयोग कर रहा हूँ। तब देवेंद्र तुरंत ही युद्ध की घोषणा कर देते हैं और प्रभु श्री कृष्ण और इंद्र में भयानक युद्ध होने लगता है। युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण अपनी पूर्ण शक्ति के साथ देवेंद्र पर प्रहार नहीं करते हैं और देवेंद्र अपनी पूर्ण शक्ति लगा देते हैं, लेकिन प्रभु के किसी भी अस्त्र को काट नहीं पाते हैं। इंद्र चिंता में होते हैं, वह अपने वज्र का संधान करते हैं और वज्र भी प्रभु के सुदर्शन चक्र के आगे नतमस्तक हो जाता है और वह तुरंत ही सुदर्शन चक्र में ही समाहित हो जाता है। जब ऐसी स्थिति इंद्र देखते हैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तभी सुदर्शन चक्र वज्र का ग्रास करके इंद्र की तरफ बढ़ता है। जब वह इंद्र पर प्रहार करने ही वाला होता है कि तभी देव माता अदिति प्रकट हो जाती हैं और वह कहती हैं कि पुत्र कृष्ण, क्या तुम अपने भाई को ही मृत्युदंड देना चाहते हो? जग में आपकी अपकीर्ति होगी। तब प्रभु श्री कृष्ण तुरंत ही सुदर्शन चक्र को रुकने के लिए कहते हैं और देव माता अदिति को प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करके उनसे आग्रह करते हैं तो देव माता अदिति उन्हें पारिजात वृक्ष देने के लिए कह देती हैं और कहती हैं कि जब पूर्णक अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तब इस पारिजात वृक्ष को पुनः देवलोक में आ जाना होगा। यह केवल अनुष्ठान की पूर्ति के लिए अनुष्ठान की समयावधि में ही पृथ्वी पर रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं और उस पारिजात वृक्ष को लेकर वहाँ से द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु के द्वारिका आने से पहले ही नारद जी यहाँ प्रकट हो जाते हैं और सत्यभामा जी को इसकी सूचना देते हैं। सत्यभामा जी से कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण आपके लिए पारिजात वृक्ष लेकर आ रहे हैं, बधाई हो आपको। जब ऐसी बात सत्यभामा जी सुनती हैं तो वह आपे से बाहर हो जाती हैं और अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। वो ये नहीं समझ पाती हैं कि हो क्या रहा है। वो समझती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इस अखिल ब्रह्मांड में उनसे ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं करते हैं, इसीलिए तो उनके लिए वो पारिजात वृक्ष युद्ध करके भी लेकर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि प्रभु श्री कृष्ण एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, क्योंकि इंद्र का भी अहंकार उन्हें चूर करना था, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के इष्ट देव शिव शंकर का उसने अपमान किया था। प्रभु श्री कृष्ण जब आते हैं और पारिजात वृक्ष आ जाता है, तब पारिजात वृक्ष के पूजन की बात करते हैं, लेकिन सत्यभामा प्रभु की प्रशंसा में नई नई बातें घट रही होती हैं। अंत समय में प्रभु कहते हैं कि हे सत्यभामा,
अब ये प्रशंसा का समय नहीं है। अब इस पारिजात वृक्ष की पूजा के लिए जो आपने अनुष्ठान रखा है, उस अनुष्ठान को पूर्ण करने का समय आ गया है। अतः अनुष्ठान आरंभ करिए। और यह पारिजात वृक्ष केवल अनुष्ठान की पूर्ति के लिए ही है, उसके बाद यह चला जाएगा। जो ही इस बात को सुनती हैं, सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध से दिखाई देने लगती हैं और वह कहती हैं कि यह चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब नारद जी उन्हें फिर समझाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप जगत नियंता की पत्नी हैं। क्या आप चाहती हैं कि समस्त सृष्टि के जो नियम बने हैं वह टूट जाएं और देवताओं का अपमान होने लगे। देवेंद्र भी प्रभु से युद्ध में हार कर यह जान चुके हैं कि उन्हें किन आचरणों का पालन करना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र को यह भूल हो गई थी कि जितने भी समुद्र मंथन में ये पारिजात वृक्ष के साथ साथ जो भी बड़े रत्न थे, वह सभी देवताओं को प्रभु श्री हरि ने ही प्रदान करवाए थे, वरना असुर उनसे छीन ले जाते। इसलिए जो स्थिति बनी है, जो नियम बनाया है सृष्टि का श्री ब्रह्मा जी ने, उस नियम को टूटने से बचाने के लिए पारिजात को आपके अनुष्ठान के बाद पुनः स्वर्ग जाना होगा और वह जहाँ स्थापित है उसी स्थान पर पुनः स्थापित हो जाएगा। जब ऐसी बात सुनती हैं सत्यभामा जी, तो वह कुछ समय के लिए मौन होती हैं। नारद जी पुनः कहते हैं कि हे सत्यभामा, हे देवी, आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो आपको प्राप्त हुआ है वह तो स्वयं माँ भगवती को भी प्राप्त नहीं हुआ। जब माता पार्वती ने भी पूर्णक व्रत का अनुष्ठान करना चाहा था, तब भोलेनाथ को देवराज इंद्र ने इसी पारिजात वृक्ष को देने से मना कर दिया था। और जब देवराज इंद्र ने भोलेनाथ को यह पारिजात वृक्ष नहीं दिया था, तब उन्होंने पारिजात वन का ही निर्माण कर दिया था। लेकिन माता पार्वती इस पारिजात वृक्ष का पूजन नहीं कर पाई थी। अतः तुम इस धरती पर एकमात्र सौभाग्यशाली स्त्री हो, जिसके द्वारा इस पारिजात वृक्ष को मंगाकर उसके साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। कुछ क्षण के लिए सत्यभामा पुनः प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं भी सृष्टि के जो नियम हैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। अब आगे अनुष्ठान करने की तैयारी हो रही है। और सत्यभामा जी देवर्षि नारद को आमंत्रित कर देती हैं कि अनुष्ठान भी आपको ही कराना है, पुरोहित का संपूर्ण कार्य आपको ही करना है। नारद जी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नारद जी भी प्रभु की बातों को समझ रहे थे। अब आगे क्या होता है, किस तरह से प्रभु को दान करती हैं सत्यभामा, उस कथा के बारे में भी हम अगले दिन आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी, जिसमें कि प्रभु श्री कृष्ण को ही सत्यभामा जी ने दान कर दिया और दान करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि गलती कहाँ हुई है। मित्रों, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे प्रभु मुक्त होते हैं, सारी जानकारी अगले दिन मिलेगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।